पाकिस्तान की महविश को रास आया राजस्थान। अब भारत की नागरिकता लेने की तैयारी में रहमान की महविश। प्यार में सरहद के बंधन को तोड़कर पाकिस्तान के लाहौर की रहने वाली 25 वर्षीय महविश को राजस्थान के रेतीले धोरे रास आ रहे हैं। वह चूरू के गांव पीथीसर में रहमान से निकाह कर अब यहां की ही हो जाना चाहती है। महविश ने अपने वीजा की अवधि 6 महीने तक बढ़वा ली है और अब वह भारतीय नागरिकता लेना चाहती है। 6 महीने की वीजा अवधि बढ़ने के बाद गृह मंत्रालय की एक टीम भी चूरू के गांव पीथीसर पहुंची थी। 3 महीने की वीजा अवधि पूरा होने के बाद महविश ने 6 महीने के लिए अपना वीजा बढ़ाया और अब वह लॉन्ग टर्म वीजा के लिए अप्लाई करेगी। इधर रतनगर पुलिस भी महविश पर लगातार नजर बनाए हुए है। महविश अभी रहमान के साथ अपने ससुराल में रह रही है और रहमान की पहली पत्नी से रहमान का केस चल रहा है। रहमान की पहली पत्नी फरीदा बच्चों सहित अपने पीहर भादरा में ही रह रही है। आपको बता दें कि महविश पाकिस्तान के लाहौर की रहने वाली है। 12 साल पहले वह अपनी बहन साहिमा के पास इस्लामाबाद आ गई थी, जहां उसने 2 महीने तक ब्यूटी पार्लर का काम सीखा। वह पिछले 10 साल से ब्यूटी पार्लर का काम कर रही है। महविश का पहले पति से तलाक 2018 में हुआ था। अब वह अकेले जिंदगी बिता रही थी। उस वक्त साल 2020 में ईमो पर उसकी जान पहचान चूरू के गांव पीथीसर निवासी 30 वर्षीय रहमान से हुई। दोनों मोबाइल पर बातें करने लगे और इनका प्यार परवान चढ़ने लगा। महविश ने अपने बहन और बहनों से बातचीत कर रहमान को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। प्रपोज करने के 3 दिन बाद साल 2022 में महविश ने रहमान से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शादी कर ली। उस वक्त रहमान कुवैत में ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय कर रहा था। साल 2023 में महविश उम्रा गई, जहां रहमान भी पहुंच गया और दोनों ने मक्का में निकाह कर लिया। चूरू के रतनगर थाना अंतर्गत गांव पीथीसर का रहने वाला रहमान कुवैत में ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। रहमान की शादी साल 2011 में भादरा की फरीदा के साथ हुई थी। रहमान के भी 2 बच्चे हैं। शादी के बाद रहमान की अपनी पत्नी से अनबन हो गई थी। फिलहाल फरीदा अपने पीहर भादरा में है। महविश इस्लामाबाद से 25 जुलाई 2024 को रवाना होकर चूरू आई थी। महविश जो पाकिस्तानी नागरिक है, इसने रहमान निवासी पीथीसर से दुबई में शादी की थी। तब से करीब 3 माह से अपने यहाँ पीथीसर गांव में रह रही है। पूर्व में ये 3 महीने के वीज़ा पे आई थी। अब इसने इंडियन एम्बेसी से 6 महीने का वीज़ा एक्सटेंड कराया है। इसके संबंध में लगातार निगरानी जारी है। इसकी राज्य विशेष शाखा डीएसपी शाखा से भी हमारे द्वारा लगातार निगरानी जारी है। जब स्टार्टिंग में प्रारंभ में आई थी तब इसकी जीआईसी हुई थी। उसमें इसको समस्त एजेंसियों ने निगरानी करके जांच की थी। शहर के प्रतिभा नगर से 21 वर्षीय युवती नकदी और ज्वेलरी के साथ हुई लापता। कोतवाली थाने में गुमशुदगी दर्ज। चूरू के कोतवाली थाना क्षेत्र के प्रतिभा नगर से एक 21 वर्षीय युवती के नकदी और ज्वेलरी के साथ लापता होने का मामला सामने आया है। युवती के भाई की रिपोर्ट पर कोतवाली थाने में गुमशुदगी दर्ज हुई है। मामले की जांच एएसआई लक्ष्मण सिंह के द्वारा की जा रही है। कोतवाली एएसआई लक्ष्मण सिंह ने बताया कि वार्ड संख्या 54 प्रतिभा नगर के 34 वर्षीय पंकज सेन ने रिपोर्ट दी कि 2 दिसंबर 2024 की शाम को जब वे लोग घर आए तो उसकी बहन सुनीता उर्फ तनु घर पर नहीं मिली। परिवार के लोगों ने आसपास पूछताछ की और रिश्तेदारों को फ़ोन कर पता किया, लेकिन काफ़ी खोजबीन करने के बाद भी सुनीता का कोई पता नहीं लगा। जब उन्होंने घर पर देखा तो कमरे के अंदर अलमारी खुली हुई थी, जिसमें से कपड़े, सोने के आभूषण और 40,000 रुपये नगद गायब मिले। उन्होंने बताया कि पंकज की रिपोर्ट पर गुमशुदगी दर्ज की गई है और युवती की तलाश शुरू कर दी गई है। NH 52 रामसरा के पास हुए हादसे में घायल व्यक्ति की हुई मौत। सदर थाना पुलिस ने करवाया पोस्टमार्टम। चूरू के NH 52 गांव रामसरा के पास 24 नवंबर 2024 को सड़क हादसे में घायल व्यक्ति के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। सदर थाना पुलिस ने मंगलवार को मृतक का राजकीय भर्ती अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम करवाया। सदर थाने के एएसआई गिरधारी लाल सैनी ने शाम 4 बजे जानकारी देते हुए बताया कि 24 नवंबर 2024 को राजगढ़ के वार्ड संख्या 16 निवासी 48 वर्षीय ताराचंद का NH 52 रामसरा के पास एक्सीडेंट हुआ था।
ताराचंद अपनी बाइक से फतेहपुर जाकर राजगढ़ लौट रहा था, तभी एक टेम्पो ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में ताराचंद गंभीर घायल हो गया, जिसे पहले चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल लाया गया था, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर किया गया तो परिजन उसे हिसार ले गए। हिसार में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि ताराचंद विदेश में रहता था, जो छुट्टियों में अपने गांव आया हुआ था। बहरहाल पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर पीएम श्री राजकीय बागला स्कूल में हुआ कार्यक्रम, दिव्यांगजनों को किया गया सम्मानित। चूरू जिला मुख्यालय पर मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर पीएम श्री राजकीय बागला स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 28 दिव्यांगजनों और दिव्यांगजनों के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों, संस्थानों को जिला प्रशासन की ओर से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक हरलाल सहारण रहे। सूचना और जनसंपर्क विभाग के द्वारा शाम 8 बजे करीब जारी प्रेस नोट के मुताबिक इस मौके पर विधायक हरलाल सहारण ने कहा कि दिव्यांग लोगों ने हौसलों के दम पर सफलता की मिसाल पेश की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक नगेंद्र सिंह राठौर द्वारा दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ संचालित विविध योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्वेता कोचर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। जिला स्तरीय कार्यक्रम में पीएम श्री राजकीय बागला उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य महेश कुमार सोनी, डॉक्टर सुमित गर्ग, जगदीश प्रसाद प्रधानाचार्य सहजू सर, सुधाकर सहल उपाध्यक्ष भारत विकास परिषद चूरू, विभाग के सहायक प्रशासनिक अधिकारी लाखन सिंह बीका, निजी सहायक पंकज स्वामी सहित बड़ी संख्या में दिव्यांग व्यक्ति, अभिभावक गण और विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका मौजूद रहे। गांव राणासर में 23 वर्षीय विवाहिता का वीडियो वायरल करने के आरोपी ससुर और देवर गिरफ्तार, साइबर थाना पुलिस की कार्यवाही। चूरू के गांव राणासर में 23 वर्षीय महिला को मारपीट कर अर्धनग्न हालत में घर से निकालने के बाद उसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने के मामले में साइबर थाना पुलिस ने मंगलवार शाम करीब 7 बजे कार्यवाही करते हुए आरोपी ससुर और देवर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पीड़िता ने इस संबंध में 15 सितंबर 2024 को महिला थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। साइबर थाने के सीआई सुभाष चंद्र ने बताया कि 23 वर्षीय विवाहिता ने रिपोर्ट दी थी कि उसकी शादी 2022 में गांव राणासर के एक व्यक्ति के साथ हुई थी। शादी के बाद उसका पति और ससुराल पक्ष के लोगों से दहेज की मांग को लेकर विवाद हुआ था, जिस पर महिला ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज का मुकदमा दर्ज करवाया था। 15 सितंबर 2024 को वह अपने 1.5 साल के बच्चे को लेकर पीहर से ससुराल आई थी, जहां ससुर ने मारपीट करते हुए उसके कपड़े फाड़ दिए और घर से निकाल दिया। उसके देवर ने घर के बाहर गली में उसका अर्धनग्न हालत में वीडियो बना लिया, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। आईटी एक्ट का मुकदमा होने की वजह से मामले की जांच साइबर थाना अधिकारी सुभाष चंद्र को दी गई, जिन्होंने कार्यवाही करते हुए आरोपी ससुर और देवर को गिरफ्तार कर लिया। ये महिला थाना में दर्ज होकर ये मुकदमा आईटी एक्ट के तहत साइबर थाना एसपी साहब के आदेश पर साइबर थाना को प्राप्त हुआ था। इसमें अनुसंधान के दौरान इसमें आईटी का अपराध प्रमाणित पाया गया था। इसमें इनके जो महिला है उसके परिजन ही थे, जो निकट परिजन है, उनके द्वारा उसका वीडियो बनाकर अश्लील वीडियो जो था सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था और उसी के आधार पर हमने कार्रवाई करते हुए उन्होंने 2 अभियुक्तों को अरेस्ट किया है, जो कि महिला के नजदीकी रिश्ते हैं। एक उनके रिश्ते में ससुर हैं और इनके एक देवर हैं, जिनको अरेस्ट करके कल माननीय न्यायालय में पेश किया है। ये उनके कोई पारिवारिक विवाद पहले से चल रहा था। तो महिला उनके घर पे आई तो उनका आरोप यह है कि मेरे कपड़े उतार के नग्न वीडियो बनाकर उसको प्रसारित किया। कीतासर की शादीशुदा महिला ने पति को छोड़ प्रेमी से जोड़ा नाता, आटा साटा में हुई थी शादी। बीकानेर जिले के कीतासर की एक शादीशुदा महिला ने अपने पति का साथ छोड़कर प्रेमी से नाता जोड़ लिया। चूरू जिले के गांव जेगणिया का रहने वाला युवक राजल देसर में जूते की दुकान चलाता था, जहां उसकी पहली मुलाकात इस महिला के साथ हुई। महिला की अपने भाई के बदले आटा साटा में शादी हुई थी। उसे अपना पति पसंद नहीं था, इसलिए उसे छोड़कर प्रेमी का हाथ थाम लिया। अब दोनों को मारपीट का खतरा लगा तो सुरक्षा के लिए एसपी दफ्तर पहुंचे। एसपी दफ्तर में कीतासर की 20 वर्षीय गायत्री ने बताया कि उसकी शादी 3 साल पहले
चूरू जिले के जयगणिया गांव के व्यक्ति के साथ हुई थी। उसने बताया कि घर वालों ने भाई के बदले आटा साटा में उसकी शादी कर दी थी। 9 महीने पहले जब उसके भाई का रिश्ता टूटा तो गायत्री ने भी अपने पति का घर छोड़ दिया और पीहर कीतासर गांव आ गई। गायत्री ने बताया कि शादी के बाद से ही वह अपने पति को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि पिछले 4 साल से वह जयगणिया गांव के ही रामचंद्र के संपर्क में थी। गायत्री ने बताया कि रामचंद्र की राजलदेसर में जूते की दुकान है। 4 साल पहले वह उसके पास उसकी दुकान पर गई थी, जहां रामचंद्र से उसकी मुलाकात हुई। उसने बताया कि इसके बाद से ही मोबाइल पर उसका रामचंद्र से संपर्क रहा, लेकिन घर वालों ने आटा साटा की वजह से उसकी दूसरी जगह शादी कर दी। 9 महीने पहले जब उसका आटा साटा छूटा तो वह फिर से रामचंद्र के संपर्क में आ गई। गायत्री अपना ससुराल छोड़कर पीहर में रहने लगी। रामचंद्र ने बताया कि 3 महीने पहले गायत्री अपना पीहर छोड़कर उसके पास आ गई थी। फिर दोनों दिल्ली में अपने किसी परिचित के पास जाकर रहने लगे। अब उन्हें धमकियां मिलने लगी है, इसलिए सुरक्षा को लेकर एसपी दफ्तर पहुंचे हैं। मेरा नाम गायत्री है और मैं 3 साल से इनके साथ रह रही हूँ और अब हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं। हमारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मैं खुद अपने आप इनके साथ रहना चाहती हूँ। और मारपीट की बातें कर रही है, कुछ भी कर सकते हैं और ससुराल वालों का भी पता नहीं है। मैं अपनी मर्जी से रही सर, वो नहीं मुझे पसंद नहीं था, वो खुद ही मुझे छोड़ दिया, इसलिए मैंने उसे छोड़ा। खासोली धाम है, अपने खासोली गांव से निकलते हैं थोड़ा आगे बालाजी को मंदिर श्री संकट मोचन बालाजी धाम 21वां वार्षिक महोत्सव है और 8 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक प्रोग्राम है। राम सुखदास जी का अनुयायी श्री हरिंद्र शरण जी महाराज है। बाकी 12:30 बजे से 5 बजे तक भक्तमाल की कथा होती, यज्ञ होती, 5 बजे से रात में 9 बजे तक भंडारो अखंड चालसी 3 दिन। 10 तारीख को मंगलवार को रात्रि में जागरण है और प्रसाद है। आप सब आओ, प्रसाद लो बाबा का और आशीर्वाद प्राप्त करो। जय सिया राम।